हेलो एवरीवन, आज है 6 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। तकरीबन 3-3.5% की तेज़ी देखने को मिली है क्योंकि बड़ी अपडेट आई है इसके डीमर्जर को लेकर। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 455 रुपये का शेयर है, तकरीबन 3-3.5% की तेज़ी, एक महीने का ग्राफ अच्छा है, तकरीबन 11% की रफ्तार है। पहले देखो तो तेज़ी आई थी और तकरीबन 490 पे गया था 390 से, लेकिन बाद में गिरावट देखने को मिली और जिस दिन इलेक्शन के नंबर्स आए थे ये और ज़्यादा गिरा था, लेकिन वापस से पिछले 2 दिनों में तेज़ी आई है क्योंकि बाज़ारों में भी अच्छी तेज़ी है और एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है जिसके चलते बाज़ार फिर से ऑन ट्रैक लौटता हुआ यहाँ पर नज़र आया है। लेकिन अगर आप 1 साल का ग्राफ देखो तो खूब पैसा बनाया है। जनरली जो पैसा यहाँ पर बना है वो मार्च महीने से जो तेज़ी आई है उसमें बना है। अगर आप देखोगे तो ये 250 रुपये का शेयर था और तकरीबन 500 पे गया था। ये गिरावट देखने को मिली है और देखो थोड़ा बहुत करेक्शन भी आएगा, तेज़ी भी दिखाएगा, खबरों के ऊपर ये रिएक्ट करेगा। और सिर्फ वेदांता में नहीं, वेदांता जहाँ पर प्रमोटर है हिंदुस्तान जिंक, इसने तो भाई साहब उससे ज़्यादा की तेज़ी दिखाई थी। अगर आप देखो तो ये हिंदुस्तान जिंक तकरीबन 290 का शेयर था, ये वेदांता से भी ज़्यादा बड़ी रफ्तार दिखाकर 780 पे गया था। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत करेक्शन अभी देखने को मिल रहा ज़रूर रहे, लेकिन फिर भी यहाँ पर पिछले 1 महीने में अभी भी 50% की तेज़ी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदुस्तान जिंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में लिखिएगा हिंदुस्तान जिंक। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। हालांकि जब ये 770 के करीब था तब मैंने इसके ऊपर बात करी थी और मैंने कहा था कि ख़रीदारी के मौके नहीं है बल्कि प्रॉफिट टेकिंग के मौके हैं। अभी एंट्री के कहाँ पर मौके बनेंगे वो अगर आप चाहोगे तो मैं डिटेल में वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। वापस अगर हम वेदांता की तरफ चले तो यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो जो भी चल रहा है वो न्यूज़ के अकॉर्डिंग चल रहा है। कि जैसे कि आज अगर तेज़ी आप देखोगे तो तेज़ी की वजह ये थी कि SBI ने डीमर्जर प्लान को अप्रूवल दे दिया है और ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है इनके लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अनिल अग्रवाल की जो वेदांता लिमिटेड है उसमें तेज़ी है क्योंकि SBI ने प्रोसीड करा है इनके डीमर्जर प्लान को और 6 अलग अलग कंपनियाँ बनने वाली है, एक नहीं 6 अलग अलग कंपनी बनने वाली है वेदांता में। और ये सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब 6 अलग अलग कंपनी। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर है कि SBI ने गो अहेड ज़रूर दिया है डीमर्जर को लेकर, लेकिन फ्यू रिमेनिंग वंस आर लाइकली टू फॉलो इन नेक्स्ट वीक, मतलब आने वाले कुछ हफ्तों में और ज़्यादा अपडेट हमें देखने को मिलेगी और वो इम्पॉर्टेंट होने वाली है और ज़्यादा अपडेट्स। और देखो जब भी खबरें आएगी ये रिएक्ट करेगा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 500 रुपये पर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा डीमर्जर तक, लेकिन उसके बाद जैसे ही डीमर्ज होगा एक प्रॉफिट टेकिंग भी आपको यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगी और बहुत बड़ी वाली प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी स्पेसिफिकली डीमर्जर के बाद। अगर हम वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम्स यहाँ पर देखने को मिले हैं उसमें 86 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं। आज बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल ज़रूर रही है। 506 रुपये तक के लेवल पर भी ये गया था और अभी इसका जो मार्केट कैप है वो 1,70,000 करोड़ रुपए के आसपास का देखने को मिल रहा है। हालांकि लो अगर आप देखो तो 90 पैसे का है, लेकिन वो कभी गया नहीं, बीच बीच में कई बार बोनस दिया ज़रूर है जिसके चलते ये आपको एडजस्ट होता नज़र आया है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो देखिए बाज़ार अप्स एंड डाउन्स वाला ज़रूर है और कहीं ना कहीं अगर आप वैल्यूएशन का गेम देखोगे तो महंगा है, 40 का पी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी तेज़ी क्यों दिखा रहा है? न्यूज़ की वजह से। आज खबर जैसे ही आई कि भैया डीमर्जर होने वाला है, देखो मार्केट जो है वो डीमर्जर को अप्रिशिएट करता है, मर्जर को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता है। जब भी डीमर्जर की खबर आती है बाजार भागना, मतलब कोई भी शेयर में जब भी खबर आती है डीमर्जर को लेकर वहाँ पर तेज़ी आ जाती है क्योंकि अलग शेयर्स मिलने के चांसेस होते हैं जिसके चलते तेज़ी आती है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर के नंबर उतने भी अच्छे नहीं थे। जो रेवेन्यू था वो 36,000 करोड़ का था, जो प्रॉफिट था वो 1,370 करोड़ का था, जो कि उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं था, ठीक है, क्योंकि कंपनी इससे पहले 2,000 करोड़ तक के प्रॉफिट कर चुकी है। इवन पिछले साल भी तकरीबन 1,880 करोड़ का प्रॉफिट था। हालांकि तब बाज़ार की हालत ख़राब थी और इसकी हालत तो और ज़्यादा ख़राब थी। और इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे वो यही थे कि मतलब जो लोग कहते हैं कि भाई साहब जितना पैसा कमाते नहीं हैं उससे ज़्यादा का तो डिविडेंड बांट दिया इन्होंने, क्योंकि देखो पैसों की ज़रूरत कंपनी को है,
प्रमोटर को है क्योंकि बहुत सारा कर्जा है और उस कर्जे को चुकाना है, मैच्योरिटी बहुत जल्दी इनकी नज़दीक आ रही है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 61.95% की है, जो कि इससे पहले प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखो तो ज़्यादा थी। प्रमोटर ऑलमोस्ट 69% पे तब हुआ करते थे, लेकिन अभी होल्डिंग कम क्यों हुई है? क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं ताकि उसका इस्तेमाल कर सके अपने डेट को चुकाने के लिए, अपने कर्जे को चुकाने के लिए। लेकिन अभी भी देखो 61.95 की होल्डिंग है, लेकिन सारे के सारे शेयर्स अभी भी इनके गिरवी ही पड़े हैं। इंस्टीट्यूशंस में अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड के पास 3.55% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 9.60% का स्टेक लेकर बैठे हैं, एफआईएल्स के पास भी तकरीबन 8.78% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर की मिलाकर यहाँ पर 16.13% का स्टेक यहाँ पर देखने को मिल जरूर है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 11.58% पर, जो अदर पार्टीज़ है वो 4.55% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो अच्छी है, ख़राब नहीं है। अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको इंस्टीट्यूशंस भी देखने को मिल रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स भी देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ वेदांता को लेकर, देखो कंपनी मेरे हिसाब से ख़राब नहीं है। इवन जब ये 200 मतलब 250 रुपये के ऊपर था तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, मैंने कहा था कि हाँ ऐड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिहाज से, क्योंकि देखो जो डेट को लेकर दिक्कतें हैं, ठीक है, जो इनके कर्जे को लेकर पैनिक है, ऑलरेडी कंपनी इतना पैसा कमा रही है और अगर आने वाले टाइम में अपना कोई बिजनेस ये बेच भी देंगे, ठीक है, जैसे कि इनका बीच में प्लान था कि अपना हिंदुस्तान जिंक को, अपना इंटरनेशनल जिंक का बिजनेस ये लोग बेच दे, लेकिन गवर्नमेंट ने ये डील होने नहीं दी। अगर हो जाती $3 बिलियन में तो डेट को लेकर कोई समस्या थी ही नहीं इनकी, तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। और आने वाले टाइम में अगर कंपनी डिमर्ज होती है, अलग होती है बहुत सारी चीज़ें, तो हो सकता है कि 6 में से कोई एक कंपनी अगर ये बेच भी देंगे वहाँ पर, तो भी कर्जे को लेकर इनको काफ़ी आराम रहने के चांसेस ज़रूर है यहाँ पर। ऑलरेडी पैसा कमा भी रहे हैं और अगर आप देखोगे तो डिविडेंड के फॉर्म में हाल फिलहाल में हिंदुस्तान जिंक में से भी बहुत सारा पैसा इन्होंने निकाला ज़रूर है। और हिंदुस्तान जिंक का जिस तरीके से शेयर प्राइस बढ़ रहा है और कुछ क्वांटिटी वहाँ पर भी बेचने निकालेंगे ये, तो और ज़्यादा पैसा ये लोग अच्छा खासा पैसा ये लोग जुटा ज़रूर पाएंगे। तो डेट को लेकर मुझे लगता है कि कंसर्न यहाँ पर उतना ज़्यादा मैं नहीं रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक स्टेबल ज़रूर होगा, लेकिन देखो मेटल सेक्टर ना अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा रहे हैं, ठीक है, और ये सेक्टरल होता ज़रूर है। और यही वजह है कि जब भी तेज़ी आती है, बहुत बड़ी तेज़ी आती है, लेकिन जब गिरावट शुरू होती है तो लंबे समय तक वो परेशान ज़रूर करता है। यहाँ पर हमने बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी देखी, तो एक बहुत बड़ी गिरावट के लिए भी आपको फ्यूचर में यहाँ पर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मेटल सेक्टर जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ग्लोबल सिनारियो किस तरीके से वर्कआउट यहाँ पर हो रहा है। और अभी अगर आप देखो तो वो उतना भी ठीक नहीं है। तो थोड़े वक्त के बाद मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिलेगी, चाहे वेदांता की बात करें, टाटा स्टील की बात करें, हिंदुस्तान जिंक की बात करें, JSW की बात करें, जो कम्युनिटी वाला सेक्टर, जो मेटल वाला सेक्टर है, वहाँ पर भी आपको एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि मैं इतना कहूँगा कि देखो अभी जिसके पास है वो होल्ड करो, ठीक है। ये जो खबरें आने वाली है मर्जर वगैरह को लेकर, वो थोड़ा बहुत पुश ज़रूर करेगी इसको आने वाले टाइम में, लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आएगी और बड़ी वाली प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेश एंट्री के मौके नहीं होने चाहिए। जिनके पास है वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर इसको कैरी कर सकता है। तकरीबन 420 रुपये का स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगा सकते हो और कैरी कर सकते हो, लेकिन फ्रेश एंट्री की जगह यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं बन रही है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदुस्तान जिंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो फिर से बनाऊँ तो कमेंट में हिंदुस्तान जिंक लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।